सो हेलो वन, दिस इज डॉक्टर विशाल चौरी। ये है अपने बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज का अपना एक और बहुत ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है टीलोमरेज। और यही टॉपिक आपको बताएगा कि भैया संजीवनी क्या होती है। आप बोलोगे सर संजीवनी बोले तो, भैया संजीवनी बोले तो क्या होता है ना, कुछ लोग अपन अपन क्या, एक इंसान चाहता ही क्या है, यही चाहता है हमें पैसा है उसके पास, और ये चाहता है कि वो कभी मरे ही ना, जिंदा हमेशा जिंदा रहे। ये टॉपिक आपको यही कंसेप्ट समझाएगा कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपके डीएनए लेवल पे आप रियल में बूढ़े क्यों होते हैं, आपको ये पता चलेगा। और उसके अलावा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आता है, तो आपको इससे नंबर भी मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और डीएनए सेगमेंट का टॉपिक है, तो आपको मजा भी आएगा। और पूरी सीरीज में पढ़ा रहा हूँ। देखो ये जो मेरी सीरीज है ना, बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीक्वेंस से देखो है, डे 1 से डे 7 तक देखोगे तो ही मजा आएगा। इसमें काफी ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने पढ़ाए नहीं है, तो वो मेरे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। मेरा ऐप डाउनलोड आप कर लो, उसके अंदर एनाटॉमी कोर्स में ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी बायोकेमिस्ट्री की। सो चलिए अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और अभी अपन पढ़ रहे हैं अपने डे 6 का सेकंड पार्ट। और देखो मैंने आपको ना डे 6 के पहले वीडियो में पूरा रेप्लिकेशन बता दिया, किस तरीके से डीएनए अपना बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है। ये सारी चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। देन अब अपन आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। डे 6 के सेकंड पार्ट में अपन को पढ़ना है बेसिक से जो टॉपिक होते हैं ना, जो कि शॉर्ट नोट में आ जाते हैं लिखने के लिए, जस्ट लाइक टीलोमरेज, टीलोमर और डीएनए रिपेयर, म्यूटेशन। ये सारी चीजें अपन जो है डे 6 के सेकंड पार्ट में देखेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसके क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आते ही आते हैं 5 नंबर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है टीलोमर्स की। भैया टीलोमर्स क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो टीलोमर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये चीज हमको पहले भी पता होता है। अगर आप एक ऐसे क्रोमोसोम देखते हो ना, तो क्रोमोसोम के एंड में, या एक पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एंड में क्या होता है ना, अपना एक सीक्वेंस होता है बेस पेयर्स का। ये तो बेस पेयर का सीक्वेंस जो है वो रिपीट रहता है, उसको अपन बोलते हैं टीलोमर। टीलोमर क्या है, टीलोमर अपने क्रोमोसोम के सारे एंड्स में एक सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, रिपीटेड सीक्वेंस होता है। ह्यूमन बॉडी में किसका सीक्वेंस है, TTAGG। तो मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए का जो एंड होता है ना, इस डीएनए के एंड में आपको ये सीक्वेंस मिलता है TAGG, इसको बोलते हैं टीलोमर। मतलब रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, बहुत बार आएंगे। तो कितना ये जो 6 बेस पेयर है ना, इन 6 बेस पेयर का आपको जो है सीक्वेंस देखने को मिलता है डीएनए के एंड में, और रिपीटेडली देखने को मिलता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं टीलोमर। अब टीलोमर होते क्या है, तो टीलोमर इस तरीके से मैंने आपको बताया 6 बेस पेयर का रिपीटेड सीक्वेंस है, जो कि आपके डीएनए के एंड में देखने को मिलता है। बात आती है सर ये डीएनए में होते क्यों है, डीएनए में प्रोटीन बनाते हैं क्या? तो मेरी जान, ये बिल्कुल तुम गलत सोच रहे हो। एक्चुअली में टीलोमर जो होते हैं ना, वो कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं बनाते। टीलोमर अपना ऐसा बेस पेयर का सीक्वेंस है जो कि कुछ भी कोड नहीं करता। फिर इसका काम क्या है, इसका एक ही काम होता है, डीएनए को बचा के रखना है, डीएनए के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो तुम बड़े ध्यान से देखना है ना, देखो ज्यादा आसमानी मत बनो तुम लोग, ध्यान से देखो। ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जब हम सेल डिवीजन कर रहे हैं तो क्रोमोसोम में अरेंज हो गया। इस क्रोमोसोम को जब मैं एक पूरा डीएनए अलग से हटाऊंगा ना, तो इसके एंड में आपको इस तरीके से सीक्वेंस देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं टीलोमर, ठीक है। अब आप देखो डीएनए में आपको पता है 2 स्ट्रैंड होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। एक मान लो अपनी लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कैसी होती है, मैंने अभी आपको डे 1 में पढ़ाया था, जिसका कंटिन्यूएशन में अपना होता है सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड। और एक अपनी होती है लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप ध्यान अगर दो ना, तो जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है ना, उसके अंदर आपको टीलोमर देखने को मिलता है, रिपीटेड सीक्वेंस हमने बेस पेयर्स का। अब लैगिंग स्ट्रैंड में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था डीएनए रेप्लिकेट जब होता है ना, तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो डीएनए पूरा हो जाता था इसका रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस वे में, बट लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो मैं आपको ना इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये आप देखिए, ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स मैंने बनाई। अब ऊपर वाली लीडिंग है, लीडिंग वाली में डीएनए का सिंथेसिस इस तरीके से हो जाता था एक बार में, बट लैगिंग में क्या होता था, डीएनए का सिंथेसिस इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में होता था। इसको अपन बोलते थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और इसी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के कारण क्या होता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, वो याद रखना हर बार छोटा होता जाता है। सर छोटा हो जाता है मतलब मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, मान लो ये डीएनए है,
डीएनए का जब अपन रेप्लिकेट करवाएंगे, मान लो ये वाला लीडिंग है, इसको मैं नंबर 1 बोलूंगा, लैगिंग को नंबर 2 बोलूंगा। तो जैसे अपन रेप्लिकेट करवाते हैं ना, तो ये जो नंबर 2 जो है वो हर बार रेप्लिकेशन के बाद छोटा होता जाएगा। मतलब जो लीडिंग स्ट्रैंड जो होती है ना डीएनए की, जब जब आप रेप्लिकेट करते जाते हो अपने डीएनए को, आपका लीडिंग स्ट्रैंड छोटा होता जाता है, क्योंकि इसमें ना ऊपर जाके फ्रेगमेंट्स में होता है इसका डीएनए का सिंथेसिस, जिसके कारण क्या होता है, जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट जो है वो हर बार रह जाता है। लास्ट वाला फ्रेगमेंट जो है हर बार ऐसे छोटा होता जाता है, वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में होता है ना लीडिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन। तो फ्रेगमेंट्स में होने के कारण ये अच्छी तरीके से डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाता, और हर बार लास्ट का थोड़ा सा सेगमेंट जो है रह जाता है रेप्लिकेट होने से, जिसके कारण डीएनए ना हर बार जब भी रेप्लिकेट होगा, इसका जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो छोटा होता जाएगा। और बताऊं, यही एक रीजन है कि आप लोग बूढ़े क्यों होते हो। जैसे कि अभी मैं हूं भैया बाका नौजवान आदमी हूं मैं अभी, है कि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं क्या हो जाऊंगा, बूढ़ा होता जाऊंगा, मेरी एज होगी, मैं बूढ़ा हो क्यों रहा हूं, मैं बूढ़ा इसी के लिए हो रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरा डीएनए जब हर बार मेरे सेल डिवाइड करते हैं, मेरी जो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो डॉटर डीएनए के अंदर, जो नया डीएनए बन रहा है उसके अंदर छोटी होती जा रही है। और क्या होता है ना, डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम बनाता है। तो क्या होता है ना, ये लीडिंग स्ट्रैंड छोटा होते 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 जो अपने इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वो वाले डीएनए का पार्ट भी अपना छोटा हो जाता है, वो वाला डीएनए का पार्ट भी टूट जाता है। इसके कारण क्या होता है, अपना सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करता, और धीरे धीरे करके सेल मरने लगता है, और सेल मरता है मतलब एज होने लगती है। सो दिस इज द रीजन, मेन रीजन यही है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि हर बार जब आप रेप्लिकेट करते हो आपका लैगिंग स्ट्रैंड जो है छोटा होता जाता है। अब भैया ये तो आ गई समस्या, अब सेल को तो भैया समस्या आ गई ना, सेल क्या बोलेगा, अरे यार मैं तो हर बार छोटा ही होते जा रही हूं, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सेल को। अब देखो सेल बड़ा होशियार है, वो क्या करता है, सेल को पता है देखो यार मेरे को छोटा तो होना ही है, हर बार मुझे छोटा तो होना ही है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म लगा लेता है। आपको पता है ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल मेनली प्रोटीन कोड करने के लिए होते हैं। अपने डीएनए का मैं बताऊं, अभी अपन को डीएनए के बारे में बहुत कम पता है, रियलिटी है ये, ह्यूमंस को अभी डीएनए के बारे में बहुत कम पता है। अपन को क्या लगता है पूरा डीएनए प्रोटीन बनाता है, बट इन रियलिटी क्या है, डीएनए का बहुत कम सेगमेंट अपन को पता है जो प्रोटीन बताता है, बाकी का डीएनए का जो सेगमेंट जो है वो कुछ भी नहीं बनाता, कोई भी चीज सिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है, अब क्या हो गया, डीएनए को एक चीज पता है कि इसका लैगिंग स्ट्रैंड छोटा होता जाता है, तो डीएनए क्या करता है, वो लैगिंग स्ट्रैंड के एंड में मल्टीपल सीक्वेंस डाल देता है 6 बेस पेयर के, मतलब कि टीलोमर डाल देता है। टीलोमर क्या होते हैं, टीलोमर ऐसा सीक्वेंस होता है बेस पेयर का जो भी कोई भी कोड वगैरह नहीं करता किसी प्रोटीन का। तो जब भी अपना डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, तो क्या होता है ना, यही टीलोमर अपना गायब हो जाता है। अब क्योंकि टीलोमर कोई भी प्रोटीन का कोड नहीं करता, इसलिए अपन की बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टीलोमर के गायब होने से। बट क्या हुआ, जैसे जैसे आप एज में बढ़ोगे सेल डिवीजन बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल डिवीजन बढ़ेगा आपके ज्यादा से ज्यादा टीलोमर गायब होंगे, और अगर सारे टीलोमर गायब हो गए देन फिर अंत में क्या गायब होगा, फिर मेन डीएनए अपना गायब होने लगता है, जिसके कारण अपनी बॉडी को इफेक्ट आने लगता है। इज दैट क्लियर? अब आपको टीलोमर समझ में आ गया होगा टीलोमर का कंसेप्ट क्या है। फिर अपन आते हैं एक और चीज पे जिसे अपन बोलते हैं टीलोमरेज, जिसे अपन बोलते हैं टीलोमरेज। अरे सर ये टीलोमरेज क्या हो गया, तो देखो अब यहां पे आती है समस्या, तुम खुद बताओ ना, अगर हर बार आपका सेल का डीएनए छोटा होता जाएगा तो कायदे कानून से तो अभी तक तो ह्यूमन बॉडी में डीएनए नहीं होना था। क्यों? क्योंकि जब भी सेल डिवाइड करेगा डीएनए छोटा होता जाएगा, और कभी डीएनए होना नहीं था बॉडी के अंदर। तो बस इसी चीज के लिए अपनी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या है? टीलोमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए की लैगिंग स्ट्रैंड में जो टीलोमर जो होता है ना, टीलोमर को मेंटेन करके रखता है। मतलब टीलोमरेज का काम क्या है, टीलोमरेज बोलता है मेरे भाई मैं तो टीलोमर को बनाऊंगा, तो ये टीलोमर का मेकर है। टीलोमरेज एंजाइम क्या है? टीलोमर का मेकर है। मतलब कि अगर मैं ये वाला डायग्राम दिखाऊं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपको एक पूरा सीक्वेंस बनाता हूं। ये देखो ये क्या है, मैंने आपको ना 3 टीलोमर के सीक्वेंस बनाए 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के।
अब मान लो कि एक बार सेल डिवीजन हो गया तो क्या हुआ, ये वाला टीलोमर का सीक्वेंस गायब हो गया। एक बार और सेल डिवीजन हुआ तो ये वाला टीलोमर का सीक्वेंस और गायब होगा। बट अपनी बॉडी के अंदर क्या है, टीलोमरेज एंजाइम है। टीलोमरेज एंजाइम क्या करती है, जैसे टीलोमर एक डीएनए रेप्लिकेशन के बाद गायब हो जाता है, वो एक और टीलोमर का सीक्वेंस बना देती है। तो टीलोमरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि अपना क्या करते हैं, जो कि अपना टीलोमर्स को बना देते हैं। ठीक है, अब आपको समस्या आनी चाहिए इस बात पे कि सर अगर अपनी बॉडी में टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट है तो सर अपन बूढ़े क्यों हो रहे हैं। हर बार सेल डिवीजन के बाद आपने बोला ना अपन बूढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि टीलोमर गायब हो जाता है इसलिए अपन बूढ़े हो जाते हैं। अगर अपने पास टीलोमर बनवाने वाला एंजाइम है तो सर अपन बूढ़े क्यों हो रहे हैं फिर। तो मेरी जान बस यही तो एक प्रॉब्लम है। ये जो टीलोमरेज एंजाइम है ना, ये पता है कहां रहता है। ये टीलोमरेज एंजाइम सिर्फ 2 टाइम में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जब आप एम्ब्रियो होते हो ना, तो क्या होता है ना, एम्ब्रोलॉजी के अंदर फीटल पीरियड के अंदर आपके सेल को बार बार डिवाइड होना पड़ता है। तो आपका एम्ब्रियो जो है वो बार बार डिवाइड करता है। तो आपका एम्ब्रियो अगर बार बार डिवाइड करेगा तो बार बार के जेनेटिक मटेरियल छोटा होगा, इसलिए आपके एम्ब्रियो के टाइम में, आपके बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ में, ये टीलोमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिव रहता है। बिफोर बर्थ टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव रहता है। बिफोर बर्थ के बाद जब आप बनाते हो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अपने आपके गोनेड्स के सेल होते हैं ना, टेस्टेज, फीमेल में ओवरी, तो जो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के समय या फिर अपने oogenesis के समय ये टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होता है। क्योंकि अगर मान लो ये टीलोमरेज एंजाइम ही नहीं होगा तो आपके जो गेमेट्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर मान लो स्पर्म में आधा डीएनए है तो नेक्स्ट जनरेशन के बाद भी आधा डीएनए जाएगा ना, इसलिए बर्थ से पहले तक टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होता है। और जो अपने स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल उन सेल को बोलते हैं जो कि कोई भी नए सेल बना सकती है बॉडी में। स्टेम सेल के अंदर ये एक्टिव रहते हैं और अपने गोनेड्स वाले सेल्स के अंदर एक्टिव रहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर बस। उसके अलावा बॉडी में किसी भी सेल में आपके पास एक टीलोमरेज एंजाइम नहीं होता, होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जिसके कारण क्या होता है ना, जब जब बॉडी डिवाइड करती है टीलोमर गायब होते हैं और अंत में जाके तुम हो जाते हो बूढ़े। तो कभी मैं आपको बताऊं, अगर साइंटिस्ट ना इस पर काम कर रहे हैं, जो टीलोमर एंजाइम जो है, जो टीलोमर एंजाइम जो है ना, उस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि हर बॉडी के सेल में डाल दें। और मैं बताऊं, जिस दिन ये एंजाइम पूरी तरीके से बन गया, इंसान की जाति में कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। इंसान देखो मरता है क्यों, इंसान क्यों मरता है, बूढ़े होने के कारण। इंसान क्यों मरता है, बीमारी के कारण। अगर आपका कभी डीएनए खराब नहीं होगा, टीलोमरेज एंजाइम होगा, कभी डीएनए खराब नहीं होगा, कभी आपको बीमारी नहीं होगी, कभी आप मरोगे नहीं और इंसान अपने आप को अमर बना लेगा। तो अगर इंसान को अपने आप को अमर बनाना, तो मैं आपको बताऊं, इंसान को संजीवनी बूटी नहीं चाहिए, उसे चाहिए टीलोमरेज एंजाइम। और साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, एलोन मस्क पे काम कर रहा है, और मेरे हिसाब से आने वाले 100 या 200 साल में हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो ये रहेगा, फिर पॉपुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान मरेगा नहीं, नए पैदा करता रहेगा, तो वो पॉपुलेशन होगा। और दूसरी चीज हो जाएगी, मेमोरी वगैरह में बहुत इफेक्ट आएगा। इतना मान लो कोई 200 साल जी लिया, 300 साल जी लिया, तो इतनी मेमोरी कैसे स्टोर करेगा। वक्त के साथ साथ उसकी भी जुगाड़ हो जाती है, तो वो इंसान का नाम ही है जुगाड़, है कि नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको ना पूरा कंसेप्ट बता दिया टीलोमर का और टीलोमरेज का। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है, और यूनिवर्सिटी में आता ही आता है। यूनिवर्सिटी में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके। सबसे पहले डायरेक्ट राइट द शॉर्ट नोट ऑन टीलोमर या फिर राइट द शॉर्ट नोट ऑन टीलोमरेज। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई कैंसर सेल आर सो एक्टिव इन सेल डिवीजन। और एक और क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाई ह्यूमन बॉडी इज एज्ड, कि ह्यूमन बॉडी एज क्यों होती, उसमें भी ये चीज लिखना है। और कैंसर सेल में भी क्या होता है। अब देखो क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी ना, कैंसर सेल क्या करते हैं, अपने आप को जबरदस्ती में बहुत ज्यादा डिवाइड कर लेते हैं। तो कैंसर सेल अपने आप को बताएं डिवाइड क्यों कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कैंसर सेल के अंदर जो टीलोमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, और टीलोमरेज एंजाइम अच्छे से सेल डिवीजन में हेल्प करवा पाता है। दैट इज व्हाई अपना कैंसर सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी बार आता है। और अगर ये चीज ना भी आए ना, तो आपको जनरल पता होना चाहिए, है ना। देखो, तो मैं आपको ना ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना बच्चों जैसे रीड करवा देता हूँ। वैसे मैं करवाना पसंद नहीं करता, लेकिन इसमें करवा देता हूँ। देखो, देयर आर सर्टेन डिफिकल्टी इन द रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डीएनए। जो लीनियर डीएनए है उसका रेप्लिकेशन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना। जो लीडिंग स्ट्रैंड जो होती है डीएनए की, वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो जाता है, बता ही चुका हूं। बट लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस में सिंथेसिस नहीं हो पाती।
लैगिंग स्ट्रैंड सीन द रिमूवल ऑफ प्राइमर आरएनए लीव ए स्मॉल गैप विच कैन नॉट बी फिल्ड। मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि ये मान लो लैगिंग स्ट्रैंड है, उसमें रहता है आरएनए प्राइमर। तो आपको पता है आरएनए प्राइम डीएनए में आरएनए का पार्ट तो होगा नहीं, तो अपन आरएनए का पार्ट अपन रिमूव कर देंगे। तो आरएनए का पार्ट जब अपन रिमूव कर देना तो डीएनए का इतना हिस्सा जो है छोटा हो जाता है और लैगिंग स्ट्रैंड के एंड वाले पार्ट को अपन डीएनए लाइगेज एंजाइम से भी नहीं जोड़ पाते। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, डीएनए छोटा होता जा रहा है। कॉन्स्टेंटली द डॉटर क्रोमोसोम विल हैव द शॉर्टर डीएनए। जितनी बार वो डिवाइड करेगा जो नया डीएनए बनता है तो डॉटर डीएनए बोलते हैं, वो छोटा होता जाएगा, है ना। और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि जैसे ज्यादा बार अपन डिवीजन कर लेते हैं अपने जो असेंशियल जीन्स जो हैं वो भी फिर अपने गायब हो जाते हैं। तो भैया ये बड़ी आसमानी सी चीज लिखी है। फिर यहाँ पे अपना कंसेप्ट आता है टीलोमर का। तो पहले आपको ना यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना है, पहले आपको डेफिनेशन डालनी है और जितना मैंने बताया वो लिखना है। देन आपको टीलोमर कैरिन डाल के फिर अपन टीलोमर के बारे में लिखेंगे। फिर टीलोमर एंजाइम कैरिन डाल के एंजाइम के बारे में लिखना है। देन कैंसर कैरिन डाल के अपन कैंसर लिखेंगे। ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो टीलोमर क्या होता है? टीलोमर आर द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ डीएनए एट द क्रोमोसोम कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि क्रोमोसोम के एंड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके कारण अपन लॉस ऑफ डीएनए बचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से सिस न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस होता है, टीए डबल डी ए और ट्रिपल जी, ऐसे ना रिपीटेडली ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं टीलोमर। फिर अपना आता है टीलोमरेज एंजाइम। तो टीलोमरेज एंजाइम क्या वो बता देता हूं। टीलोमर आर द मेंटेन बाय द एंजाइम टीलोमरेज ऑल्सो कॉल्ड टीलोमर टर्मिनल ट्रांसवर्स। मतलब कि जो टीलोमर जो है वो टीलोमरेज एंजाइम मेंटेन करके रखता है। जो टीलोमरेज एंजाइम जो है वो याद रखना वो आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना है। और टीलोमर के अंदर ना जो आरएनए प्रेजेंट है उसका तो सीक्वेंस रहता है। मतलब कि अपन को क्या बनाना है, अपन को बनाना है टीलोमर में डबल टी ए ट्रिपल जी। ये अपन को क्या बनाना है डीएनए के अंदर। तो उसका आरएनए का सीक्वेंस टीलोमर के वो जस्ट अपोजिट होता है ना, वो बस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये तो आपको पता ही है। बस यहाँ पे ये लिखा है कि डीएनए में अगर आपको ये बनाना है तो अपन को आरएनए में टीलोमर के आरएनए में इसके अपोजिट सीक्वेंस होने चाहिए, है ना। अपोजिट सीक्वेंस होने तभी ये बन पाता है, ठीक है। फिर हमें दूसरी चीज लिखी है कि भैया टीलोमर क्यों बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको मुंह से बोला था ना वही वाली चीज लिखी है कि टीलोमर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एम्ब्रियो में और आफ्टर बर्थ के बाद सिर्फ रिप्रोडक्टिव और स्टेम सेल में, मतलब कि गोनेट्स के अंदर स्टेम सेल के अंदर एक्टिव होता है, बाकी पूरी बॉडी के अंदर इनएक्टिव होता है। स्टेम सेल क्या करते हैं, डिवाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू सेल। जो स्टेम सेल जो होते हैं ना वो हमेशा डिवाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर ताकि नए नए सेल बन पाए। और रिप्रोडक्शन के लिए मैं बता ही चुका हूं ताकि गोनेट ताकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको आधा डीएनए ना आ जाए, वरना नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलेगी, अरे पापा यार तुमने तो मुझे आधा डीएनए दिया यार, खुद के पास तो पूरा है, करते तो अच्छे से करते ना, ये वाला एंजाइम का यूज। तो ये वाली बात आती है। फिर दिस सेल्स टर्न आर रिस्पॉन्सिबल टू द टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म इन फंक्शनल स्टेट। मतलब कि ये जो टीलोमर एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोपोएटिक स्टेम सेल में वगैरह वगैरह। देन कैंसर के बाद ये लिखा है, कैंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैंसर इतना ज्यादा घातक क्यों है, कैंसर में बार बार सेल से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि कैंसर में टीलोमरेज एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सच्चाई है। और इन्हीं हेडिंग्स में आपको ये यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। मेरे नोट्स में भी अच्छे तरीके से लिखा है, बट क्या ना मेरे नोट्स में ये इतने पॉइंट नहीं लिखे। मैंने बाद में जब देखा ना कि नहीं यार ये बहुत बार आता है यूनिवर्सिटी में, तो मैंने पॉइंट्स ऐड कर लिए। आपको हेडिंग डालना है और इन्हीं हेडिंग्स में जितने मैंने आपको पैराग्राफ्स दिए हैं वो लिखने हैं। इज दैट क्लियर?